एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते बादशाह की नज़र नज़दीकी घर की छत पर पड़ी, जिस घर में एक खूबसूरत लड़की कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये जो कपड़े सुखा रही है ये किसकी बीवी है। गुलाम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह छत से नीचे उतरा और अपने महल में वापस आया। बादशाह उसके हुस्न में खो गया था। उसने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया। जब फिरोज महल में हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। ये खत पासी मुल्क के एक बादशाह तक पहुंचाना है। ये खत लेकर तुम जाओ और उन्हें पहुंचा दो, और इस खत का जवाब भी उनसे लेते आना। फिरोज वो खत लेकर घर वापस आया और उस खत को तकिए के नीचे रख दिया। फिरोज ने रात घर में गुजारी और सुबह होते ही जाने की तैयारी में लग गया। जब फिरोज सब सामान लेकर अपने गांव से रवाना हुआ तब बादशाह चुपके से उसके घर आया। फिरोज इस बात से अनजान था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। जब बादशाह फिरोज के घर पहुंचा तो उसने धीरे से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने अंदर से आवाज दी, कौन? तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तब फिरोज की बीवी ने दरवाज़ा खोला और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी थोड़ी हैरान हो गई। बादशाह सलामत, आज अचानक आप हमारे घर क्यों तशरीफ लाए? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी बादशाह की नीयत समझ गई। वो बोली, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपका यहाँ इस तरह अचानक आना मुझे कुछ खैर नज़र नहीं आ रहा। बादशाह ने कहा, ए लड़की, ये क्या कह रही हो? शायद तुम मुझे जानती नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तब फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप बादशाह है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगर कितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दा तो नहीं खाता। और आप उस प्याले का पानी पीने आए हो जिस प्याले में आपका कुत्ता पानी पीता है। बादशाह शर्म से पानी पानी हो गया और अपने महल की तरफ लौट आया, लेकिन बादशाह अपने चप्पल वहीं पर भूल आया। इधर फिरोज भी कुछ दूरी पे जाके रुक गया। उसे याद आया, बादशाह सलामत ने जो खत मुझे दिया था वो तो मैं घर तकिए के नीचे ही भूल आया। फिरोज ने अपने घोड़े को जल्द ही वापस घर की ओर मोड़ा और खत लेने घर आ गया। जब घर पहुंचकर उसने तकिए के नीचे से खत लिया तब उसकी नज़र पलंग के नीचे मौजूद बादशाह की चप्पलों पे पड़ी। फिरोज बहुत हैरान हो गया। वो समझ गया, बादशाह ने इसीलिए मुझे खत लेकर भेजा ताकि वो मेरे घर आकर अपना मतलब निकाल सके। उसके बाद फिरोज किसी को कुछ बताए बिना वापस अपने सफ़र पे रवाना हो गया। वो अपना काम पूरा करके वापस बादशाह के पास आया और उस खत का जवाब भी ले आया। बादशाह ने फिरोज के इस काम से खुश होकर उसे 100 दिरहम इनाम में दिए। फिरोज उस रकम को लेकर बाजार गया और औरत के कुछ इस्तेमाल की चीज़ें और कुछ लिबास खरीद लाया। घर पहुंचते ही फिरोज ने बीवी को सलाम किया और उसे ये सब तोहफे दिए। बीवी हैरान होकर पूछने लगी, ये सब क्या है? तब फिरोज ने उसे सब बताया, किस तरह बादशाह ने उसे खत का काम सौंपा और फिर खुश होकर उसे ये इनाम दिया। फिर फिरोज ने कहा, चलो अब नए कपड़े पहन लो, हम मायके जाते हैं, वहाँ पर तुम सब लोगों को ये कपड़े दिखाना। बीवी खुश होकर तैयार होने चली गई। फिर दोनों मियाँ बीवी मायके जाने के लिए रवाना हुए। दामाद और बेटी दोनों को देख मायके में सब खुश हो गए। उसके बाद फिरोज अपनी बीवी को मायके छोड़ वापस अपने घर आया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद महीना हो गया। फिरोज ने ना ही अपनी बीवी का हाल चाल पूछा और ना ही उसे लेने गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिरोज के साले उन्हें मिलने आए। उन्होंने फिरोज से कहा, या तो अपनी नाराजगी की वजह बताए या फिर हम आपको काजी साहब के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, तुम चाहो तो ये मामला काजी साहब के सामने पेश कर सकते हो। मेरे जिम्मे ऐसा कोई हक बाकी नहीं रहा जो मैंने अदा ना किया हो। उसके बाद लड़की के भाई काजी साहब के पास गए। काजी साहब उस वक्त बादशाह के पास ही बैठे हुए थे। लड़की के भाइयों ने दरबार में हाजिर होते हुए कहा, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। हम लड़की के भाई फिरोज पर इल्ज़ाम लगाते हैं। काजी साहब, हमने इन्हें एक बाग और मीठे दरख्त का पेड़ दिया था जिसमें कुछ ताजे और मीठे फल थे।
उसके बाद इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, हमारे दरख्त के फल खा लिए और फिर हमें उस दरख्त को काट कर वापस कर दिया। काजी साहब ने फिरोज की ओर मुतवज्जे होकर पूछा, क्या ये बात सही है? तो फिरोज ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने उन्हें वैसा ही दरख्त वापस किया है जैसा उन्होंने मुझे दिया था। फिर काजी साहब ने लड़कों से पूछा। लड़कों ने कहा, हाँ, लेकिन हम उस दरख्त को वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। तब काजी साहब ने फिरोज से कहा, फिरोज, अब तुम क्या कहना चाहोगे? तब फिरोज ने कहा, मैंने दरख्त को कोई नफरती इरादे से वापस नहीं किया और ना ही मुझे उस दरख्त से कोई तकलीफ थी। लेकिन एक दिन जब मैं अपने बाग में आया तब मैंने वहाँ एक शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे खौफ होने लगा कहीं वो शेर मुझे खा ना जाए, इसीलिए मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। ये सब बातें बादशाह सुन रहा था। वो समझ गया। फिर बादशाह खड़ा होकर बोला, फिरोज, अपने बाग की तरफ तुम बेझिझक जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि ये शेर उस दरख्त की तरफ गया था, लेकिन वो अपना कोई असर वहाँ पर नहीं छोड़ पाया। यहाँ तक कि वो तुम्हारे दरख्त का एक पत्ता तक भी नहीं तोड़ पाया और कोई फल ना मिलने पर वो शेर मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट आया था। फिर बादशाह ने कहा, उसके बाद वो शेर फिर कोई दिन तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द भी नहीं गया, क्योंकि तुम्हारे बाग की दीवारें बहुत मजबूत और पाक है। उसके बाद फिरोज बहुत खुश हो गया और उसने शुक्र अदा किया और मायके जाके अपनी बीवी को भी ले आया। दोस्तों, ना तो काजी साहब को पता चला ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। दोस्तों, बस इसी तरह आप भी अपने घरों के भेदभाव किसी को ना जाहिर होने दे। अल्लाह से दुआ है हमें और आपको भी ऐसी नेक हिदायत अता करे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।